सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, पाठ 8 संज्ञा। आज हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं। अपने आसपास देखकर 3-3 नाम लिखेंगे। प्राणी जैसे कि गाय, और इधर हमने लिख दिया बिल्ली। एक आप खुद से लिखेंगे। व्यक्ति का नाम आ गया, यहाँ पे आ गया, मैंने पायल लिख दिया। और रेनू लिख दिया। ये क्या है? व्यक्ति का नाम। अभी वस्तु का नाम, वस्तु का लिख दिया हमने मेज और पेन। ये हमने लिख दिया वस्तु का नाम। स्थान, स्थान लिख दिया हमने मेरठ और देहरादून। भाव लिख दिया हमने प्रेम और सत्य। ठीक है, भाव। तो अब पढ़ेंगे हम संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक रूप सम प्लस ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। संसार में उपस्थित सभी जड़ चेतन का परिचय हमें संज्ञा के द्वारा ही होता है। संज्ञा क्या है? संज्ञा का जो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, जो भी हम किसी से मिलते हैं सबसे पहली बार तो हम क्या जानते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, वही संज्ञा है। उसका नाम, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, वो सब क्या है? संज्ञा में आता है। जैसे कि संसार में उपस्थित सभी जड़ चेतन का परिचय हमें संज्ञा के द्वारा ही प्राप्त होता है। हम जब किसी का भी परिचय प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उसका नाम पूछते हैं। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मथुरा कृष्ण की जन्मस्थली है। चांद से चांदनी मिलती है, पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। अब आप इधर देखेंगे, मथुरा क्या है? स्थान का नाम है कि कृष्ण मथुरा में रहते हैं। क्या है? स्थान का नाम है। कृष्ण क्या है? व्यक्ति का नाम है। चांद, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? वस्तु है। जल क्या है? पदार्थ का नाम हो गया एक। और चांदनी क्या है? भाव का नाम हो गया। ये सभी क्या हो गए? संज्ञा हो गई ये सब। इससे हमें इनके बारे में, कृष्ण जी के बारे में पता चला है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का भी, वस्तु का भी, स्थान का भी बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहित गीता पढ़ता है। मोहित गीता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद भारत क्या है इसमें? ये क्या है? स्थान का नाम हो गया, इनके नाम हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा क्या है इसमें? संज्ञा। उपयुक्त वाक्यों में मोहित, गीता, राजेंद्र प्रसाद, भारत, गंगा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए। व्यक्तियों के नाम क्या क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी है, गुरु नानक है, श्री कृष्ण है, कपिल देव है, श्री राम है, सीता है आदि। आप है, मैं हूं, ये सब क्या है? नाम। स्थान के नाम दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि। वस्तुओं के नाम रामायण पुस्तक का नाम है, नटराज पेंसिल का नाम है, रोनाल्ड बॉल पेन है आदि। अब देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो व्यक्ति के, वस्तु का भी और स्थान का भी बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे मेरा गांव नदी के किनारे है। मेरा जो गांव है नदी के किनारे है। तोते पेड़ पर बैठकर फल खा रहे हैं। लड़कियां झूला झूल रही हैं। जातिवाचक संज्ञा आ रही है। इसमें आपको पता चल रहा है कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। उपयुक्त वाक्यों में गांव, नदी, लड़कियां, तोते, पेड़ तथा फल शब्द किसी विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, अतः
ये शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं देख लीजिए। प्राणी, आदमी, औरत, लड़का, अध्यापक, शेर, भालू, बिल्ली, चूहा, मछली आदि। अब वस्तु का नाम देखेंगे हम, क्या है? कमल, पुस्तक, दवाई, धनुष बाण, चित्र, हार, टॉफी, बिछौना आदि। स्थान कौन कौन से हैं? विद्यालय, बाग, नगर, शहर, बाजार, खेत खलियान, मैदान, पहाड़, नदी, झरने आदि। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा क्या होती है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, दोष, अवस्था या भाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सड़क के किनारे काफी हरियाली है। हरियाली क्या है? भाव है। सदा सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलो। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य क्या है? इसमें भाव है। उपयुक्त वाक्यों में हरियाली, आलस्य, सच्चाई तथा ईमानदारी भाव, शब्द भाव का बोध करा रहे हैं, ये भाववाचक संज्ञा है। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञा क्या है? सत्य, मिथ्या, भय, हिंसा, प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व, मनुष्य, मित्रता, अपनापन, सर्दी, गर्मी, खुशी, सुंदरता, बुद्धि, गौरव, अहंकार, बुढ़ापा आदि। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। कुछ विद्वान अंग्रेज व्यापक के अनुसार संज्ञा के दो भेद मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिससे हमें पता चल जाता है ये द्रव्य है, कोई पदार्थ है, वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना बहुत धातु है, सोना बहुमूल्य धातु है। सोना क्या है? द्रव्य धातु। सोना और धातु क्या है? द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक मान जाएगी। भारत एक मिट्टी, मिट्टी क्या है? द्रव्यवाचक हो गई, उपजाऊ है। उपयुक्त वाक्यों में सोना, धातु, कपास, मिट्टी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा। अब हम क्या पढ़ेंगे? समूहवाचक। समूह में जो होती है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं, समूह है, पूरा कक्षा में एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कक्षा में क्या है? बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पूरा समूह है, तो कौन सी संज्ञा कहलाएगी? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। मैं एक बड़े परिवार में रहता हूँ, मैं अकेला नहीं रहता, मैं एक बहुत बड़े परिवार में रहता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। भारतीय सेना बहुत पराक्रमी है, भारतीय सेना बहुत बड़ी है, समूह है पूरा, इससे ये भी क्या आएगी? समूहवाचक में आएगी। कक्षा, भीड़, सेना, पार्टी, पार्टी, अनाज का ढेर, चाबियों का गुच्छा, धनिया की गड्डी, अंगूरों का गुच्छा आदि सब शब्द एक समूह को प्रकट करते हैं। इससे इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञाएं हम कैसे बनाएंगे, देखते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे सत्य, मिथ्या, प्रेम, घटना, सुख, दुख आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती है, जैसे मानव से मानवता, नारी से नारीत्व आदि। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा शब्द से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से व अव्यय शब्दों से। अब जातिवाचक संज्ञा शब्द से, इधर देखिए पूरा चार्ट देखिए, ये बालक, बालकपन भाववाचक है, बालक है जातिवाचक संज्ञा, और भाव क्या आ गया? बालकपन है, छोटा है, बालकपन है। नेता क्या है? जातिवाचक संज्ञा आ गई, और भाववाचक आ गया नेतृत्व। दास जातिवाचक आ गई, दासता आ गई, भाववाचक संज्ञा। अब इधर ही देखिए, सज्जन, सज्जन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, क्या आ गया ये? सज्जनता। मानव, मानवता, पिता, पितृत्व, बच्चा, बचपन, बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। प्रभु, प्रभुता, युवा, यौवन, ये सब क्या है? जातिवाचक और भाववाचक। इधर देखिए, सर्वनाम, आप, आपा, भाववाचक। आप क्या है? सर्वनाम है, मैं, तुम, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम। भाववाचक है आपा। मम, ममता, निज,
निजता, स्व, स्वच, अहं, अहंकार, अपना, अपनापन। भावार्थ क्या है? अपनापन, भाव है इसमें। सर्व, सर्वस्व, पराया, परायापन, भाववाचक है। अब हम देखेंगे विशेषण और भाववाचक संज्ञा। विशेषण क्या है? भूखा, भूख, भाववाचक हो गई। निर्बल, निर्बलता। लंबा, लंबाई। विशेषण क्या है? प्यासा, पर भाववाचक क्या आ गई? प्यास। विशेषण हो गया ठंडा, भाववाचक है ठंडक, ठंडक है। वीर, वीर क्या है? वीर है भाई, विशेषण है। भाववाचक क्या है? वीरता। विशेषण स्वतंत्र, स्वतंत्रता। महान, विशेषण है महान, महानता। चौड़ा, चौड़ाई। अब देखिए हम अब क्रिया, क्रिया शब्दों से करेंगे इसको। मांगना, क्रिया क्या है? मांगना, पर भाववाचक में क्या है? मांग। हंसना, हंसना क्या है? क्रिया हो गई है, हंसी, भाववाचक आ गई। लेना, देना, लेना देना, लेन देन। दौड़ना क्या है? फिर से क्रिया आ गई और दौड़ आ गई भाववाचक में। सिलना और सिलाई, सिलना आ गई क्रिया, सिलना काम हो रहा है, पर सिलाई आ गई भाववाचक में। इधर देखिए, बहना, बहाव। मुस्कुराना, मुस्कुराहट। जीतना, जीतना क्या है? क्रिया है, जीत, भाववाचक क्या है? जीत। चलना, चाल। डरना, डर। क्रिया देखिए इधर, हारना, हाव, भाववाचक में क्या गया? हार। गाना, गान। थकना, थकावट। पिटना, पिटना क्या है? क्रिया, पिटाई। बनाना, बनावट। अब अव्यय देखेंगे, अव्यय और भाववाचक। भीतर, अव्यय क्या है? भीतर, भीतर मतलब अंदर, भीतर, भीतरी। निकट, निकटता। शीघ्र, शीघ्रता। बाहर, बाहरी। ऊपर, ऊपरी। थिक, थिक्कार। अवयव क्या है? थिक, और भाववाचक है थिक्कार। पाठ का सार। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के प्रमुख तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इन भेदों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं। ये भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये अभ्यास आपको खुद से करना है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ 8 से समझ में आया होगा संज्ञा। इसका आप अभ्यास अच्छे से करिएगा। खुश रहिए। धन्यवाद।